आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में हमारा चल रहा था पार्ट ऑफ स्पीच। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम नाउन पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, इसके कितने काइंड्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम या प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। अब क्यों यूज होता है? जब नाउन हमारे पास है फिर भी हम ऐसा वर्ड क्यों यूज करते हैं उसके प्लेस पर? इज ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ लेटर, यानी कि उस वर्ड की पुनरावृत्ति को कैसे बचने के लिए कि अगर कोई हम सेंटेंस हिंदी में समझे कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा खिलाड़ी भी है, राम को आम पसंद है, तो इसे बार बार हम राम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं? राम एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा खिलाड़ी भी है और उसे आम पसंद है। तो इसमें क्या वह और उसे, ये दोनों शब्द हमारे क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए, सर्वनाम हो गए, जो हमारे संख्या की जगह प्रयोग किए जाते हैं। वो शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं या प्रोनाउन कहलाते हैं। जो हमारी ये एग्जांपल है he, she, it, they, etc. ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन हमारे प्रोनाउन के 8 काइंड्स होते हैं। ये काइंड्स कौन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक, इंडेफिनिट अनिश्चयवाचक, रिफ्लेक्सिव निजवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक, रेसिप्रोकल परस्परवाचक। इनके बारे में अभी डिटेल से हम पढ़ेंगे कि ये कौन से प्रोनाउन होते हैं या कौन से शब्द होते हैं और किस तरह से सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पर्सनल काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पहला प्रोनाउन का काइंड कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन रेफरिंग टू पर्सन, यानी कि वो शब्द जो किसी व्यक्ति के बारे में हमें बताते हैं, एक पर्सन को रेफर करते हैं, एक या ज्यादा पर्सन को रेफर करते हैं। जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं जो व्यक्तियों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, एटसेट्रा। अब इसमें ये जो है आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, ही, सी, इट एंड दे ये हमारे थर्ड पर्सन है। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, इसे थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन यानी कि पहला व्यक्ति। पहला व्यक्ति यानी कि जो जिसमें मैं शामिल हूँ, जिसमें मैं शामिल हूँ या मैं खुद हूँ। मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ। जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ, यानी कि मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। और अब या जिसमें मैं खुद शामिल हूँ, वी आर गोइंग आउटसाइड, हम बाहर जा रहे हैं। तो जिसमें मैं शामिल हूँ या मैं खुद हूँ वो क्या है? हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, वो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई भी हमारे फर्स्ट पर्सन है। यू होता है हमारे सेकंड पर्सन, यानी कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। यू, तू या तुम। दैट एग्जाम्पल ले सकते हैं, यू आर क्लेवर, तुम चालाक हो, तुम चतुर हो, यानी कि तुम मेरे सामने हो, मैं तुमसे तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। यू आर द सेकंड पर्सन। तीसरा होता है हमारा ही, सी, इट। ही हमारा वह के लिए आता है, हिंदी में लड़की और लड़के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए एक ही शब्द होता है। इवन नपुंसकलिंग के लिए भी एक ही शब्द होता है वह। लेकिन इंग्लिश में इनके अलग अलग, इनकी इंग्लिश अलग अलग होती है। हम जो हमारा मैस्कुलिन जेंडर होता है उसके लिए ही, और जो हमारा फेमिनिन जेंडर होता है उसके लिए सी, और जो हमारा न्यूट्रल जेंडर होता है उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। ये सिंगल पर्सन के लिए किया जाता है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म होती है। तो वह जैसे
मैं, ना मैं हूँ ना तुम हो, वो कोई तीसरा व्यक्ति है, वो तीसरा पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, वह एक अच्छा खिलाड़ी है, यानी कि ना वो मैं हूँ और ना वो तुम हो, वो कोई तीसरा है। वह अच्छी दिखती है, शी लुक्स ब्यूटीफुल। तो इस तरह से हम जिसके बारे में बात करें वो हमारी बातों में शामिल है, लेकिन वो कोई तीसरा व्यक्ति है। ये होता है हमारा थर्ड पर्सन, और इसका प्लूरल फॉर्म होती है दे, वे। ये दे, ये हमारी प्लूरल फॉर्म है। यहाँ बस ये पर्सन मैंने ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थोड़ा सा, क्योंकि इसका पर्सनल प्रोनाउंस में बहुत ज्यादा रोल है, इसलिए ये डिस्क्राइब किया। अब हम पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जांपल देखते हैं। आई गो टू स्कूल, आई जो वर्ड है, यू आर अ टीचर, तुम अध्यापक हो, तुम एक अध्यापक हो। ही प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलता है। ये जो तीनों वर्ड है, आई, मैं, यू, तुम, ही, वह, ये तीनों शब्द क्या है? ये व्यक्तियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमें। तो ये जो शब्द है हमारी, ये क्या है? हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो हमें व्यक्तियों के बारे में जानकारी देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन रेफरिंग टू पर्सन्स। दूसरा काइंड ऑफ प्रोनाउन है, वो होता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। अब संकेतवाचक सर्वनाम क्या? जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स, यानी कि वो शब्द जो नाउन के लिए प्रयोग होते हैं। टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स, पॉइंट आउट संकेत करना, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, किसी वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये कौन कौन से शब्द होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, एटसेट्रा। यानी कि दिस, दैट, ये सिंगल अगर कोई आइटम, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी तरफ हम जब इशारा करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं, तो दिस या दैट का यूज करते हैं। और जब हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम दीज एंड दोज का यूज करते हैं। जैसे कि दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग एंड दैट इज योर अम्ब्रेला, दैट इज योर अम्ब्रेला। यानी कि ये हम दिस दैट का यूज हम जानते हैं अच्छे से कि जो चीज पास में होती है उसके लिए दिस का यूज करते हैं, और जो चीज दूर होती है उसके लिए दैट का यूज करते हैं। यानी कि दिस माने ये है और दैट माने वह है। जो चीज मेरे पास रखी है, दिस इज माई बैग एंड दैट इज योर अम्ब्रेला। या अगर मेरा बैग दूर होता और वो अम्ब्रेला पास होता तो दिस इज योर अम्ब्रेला एंड दैट इज माई बैग। ये है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो ये वर्ड होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट का संकेत कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो वर्ड हमारे क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे यहाँ एक बैग और एक अम्ब्रेला की बात हो रही थी, और यहाँ चेयर्स हैं और टेबल्स हैं। These are chairs, these are chairs and those are tables. जिस तरह से दिस एंड दैट का यूज करते हैं, जो चीजें पास में होती हैं और बहुत सारी होती हैं, हिंदी में इनके मतलब भी हमें पता है, दीज ये और दोज वे। यानी कि जो पास में चीजें हैं उन्हें हम पॉइंट आउट करते हैं, दीज आर चेयर्स एंड दोज आर टेबल्स। इस तरह से जो वर्ड इसमें दीज, ये दोनों वर्ड हमारे क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि वो पॉइंट आउट करने के लिए ये हमें हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह के वर्ड्स हमारे होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हमारा थर्ड काइंड होता है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? यानी कि जो संबंध बनाते हैं, लिंक बनाते हैं, वो वर्ड्स हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। डेफिनेशन, वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स, जो नाउन्स की जगह तो यूज होते हैं टू लिंक वन फ्रेज और क्लॉज टू अदर फ्रेज और क्लॉज। यानी कि फ्रेज क्या होती है? वाक्यांश, वाक्य का अंश। यानी कि जो एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे हु, विच, दैट, हुज, whom, एटसेट्रा। जैसे
एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड द रूम इज माय फ्रेंड। यहाँ जो ये हु वर्ड है इसकी हिंदी हम देखें, द मैन आदमी, हु यहाँ ये क्या है, हु किस तरह का मतलब अर्थ दे रहा है, जो अभी कमरे में दाखिल हुआ वो मेरा दोस्त है। यानी कि इसने दो सेंटेंस को, दो वाक्यांश को जोड़ा, क्योंकि अगर हम इन्हें अलग अलग कैसे बोलते, अगर हु का यूज हम नहीं करते तो किस तरह से बोल सकते थे, द मैन हैज जस्ट एंटर्ड इन द रूम, एक सेंटेंस हो जाता, और दूसरा द मैन एंटर्ड इन द रूम इज माय फ्रेंड। तो द मैन दो बार यूज होता, लेकिन ये इसका जो रिपीटेशन है उसे खत्म कर दिया और लिंक कर दिया दोनों सेंटेंसेस को। यानी कि पहले हम अलग अलग बोल के भी हमारा वही मतलब निकलता और एक साथ भी हम वही समझ रहे हैं कि द मैन एंटर्ड इन द रूम, यानी कि आदमी ने कमरे में प्रवेश किया। द मैन एंटर्ड इन द रूम इज माय फ्रेंड। तो ये क्या है कि आदमी ने कमरे में प्रवेश किया, मेरा दोस्त है। और इस तरह से जब हम एक साथ इसे पढ़ रहे हैं, द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड इन द रूम इज माय फ्रेंड, ये भी जिस आदमी ने कमरे में प्रवेश किया वह मेरा मित्र है, इसका भी वही मतलब है, यानी कि वही मतलब है। और दो वाक्यांशों को जोड़ के एक वाक्य बन गया, और उन्हें जोड़ने वाला, उन्हें लिंक करने वाला, रिलेट करने वाला वर्ड क्या है, हमारा हु है। तो हु हमारे क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस। दूसरा, द बुक दैट आई बॉट इज वेरी कॉस्टली। द बुक दैट आई बॉट इज वेरी कॉस्टली, यानी कि जो किताब मैंने खरीदी वो बहुत महंगी है। यहाँ ये जो दैट है वह बहुत महंगी है, जो किताब मैंने खरीदी वह बहुत महंगी है। ये जो दैट है ये दो सेंटेंसेस को रिलेट कर रहा है, उन्हें लिंक कर रहा है। इसे हम ऐसे भी बोल सकते थे, आई बॉट अ बुक, आई बॉट अ कॉस्टली बुक। अलग अलग हम देखें, आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी, आई बॉट अ कॉस्टली बुक, मैंने एक कॉस्टली किताब, एक महंगी किताब खरीदी। और जब हमने इसे एक सेंटेंस में लिंक कर दिया, दैट के थ्रू कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, द बुक दैट आई बॉट इज वेरी कॉस्टली, जो किताब मैंने खरीदी वो बहुत कॉस्टली है। दोनों वाक्यों का अलग अलग भी वही मतलब हो रहा है और उसे एक साथ लिंक करके भी वही मतलब है। तो जो लिंक करने वाले शब्द होते हैं, संज्ञा की जगह यूज होते हैं, वो हमारे शब्द कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। आज की वीडियो में ये 3 ही काइंड कराऊंगी, अगले वीडियो में मैं बाकी के 5 काइंड्स के बारे में डिस्कस करूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।